मन कर्मा को राजा कुआवे और बाहिर भटक हाथ नहीं आवे। यानी बाहर भटकने से मन हाथ नहीं आएगा, मन पकड़ में नहीं आएगा। त्रिकुटी में मन पकड़ा जरूर जाता है, मगर त्रिकुटी तक भी मन की लहरें उठती है। महाराज ने कहा ना, 30,000 कथी हम बाणी, ध्यान त्रिकुटी लागो, अजू मन में लहरा उठे, धर्म सकल नहीं बांधे। त्रिकुटी में पकड़ में आने का स्थान है। फिर भी आपने सर्प को देखा है, वो मरने के बाद भी उसकी लहरें उठती है। ये मन सर्प के जैसा है। मन को मरा समझना, कबीर साहब ने तो मन के बारे में बहुत कुछ कहा है। मरा हुआ समझना धोखा है, जैसे कोई सर्प को मरा हुआ समझ ले, वो कब उठ के डस न ले, काट न ले, ये पता नहीं चलेगा। इसीलिए पूरब के ध्यानी को ये मन उलट देता है, यानी उनके पकड़ में नहीं आता है। वो समझते हैं कि हम ब्रह्मांड में चढ़ा लेंगे श्वासा को तो हम मन को मार लेंगे, तो मन थोड़ी देर के लिए बैठ जाता है, समय आने पे उनको पतन के रास्ते पे ले आता है। सांस उसास में अगर कोई नियंत्रण के साथ में उपाय करता है, भजन सुमिरन करता है, तो धीरे 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 त्रिकुटी पार होने पर मन पूरी तरह से हमारे पकड़ में आ जाता है, यानी मन के विचार शून्य हो जाते हैं। और वही शून्यता से फिर परमात्मा का दीदार होना प्रारंभ होता है। जब तक मन की भटकन है, मन के विचार है, तब तक परमात्मा का दीदार होना असंभव है। फिर धीरे धीरे हम उस देश में पहुंचते हैं, और उस देश में पहुंचने के बाद उस परम तत्व को, उस परमानंद की प्राप्ति की अनुभूति धीरे धीरे अंदर से होने लगती है। सर्प बास बंबी में होई, बाहर कुटिया मरे नहीं कोई। सर्प कहाँ है? बम्बी समझते हो ना, मिट्टी का रहता है। अब कोई आदमी कहे कि इसी में गया है, हमने देखा है, अब लाठी लेके ऊपर जमीन को पीट रहे हैं, क्या वो मरेगा? वो क्या वहां बैठा है? सर्प की एक आदत है, अंदर में छेद में जाते ही वो अपना सारा शरीर अंदर ले जाता है, उसकी ऊपर रहता है वो, वहीं भी धोखा। सर्प की क्या है, अगर उसका मुख साबित है तो वो जीवित है, वो वहीं से देखता है। अगर कोई उसको धोखा लगे तो अंदर छुपा लेता है। तो ऊपर ऊपर हम कितनी भी पिटाई करें, वो नहीं मरेगा। यानी बाहर के साधना से मन को मारने का कोई उपाय हो ही नहीं सकता। सर्प बास बम्बी में हुई, और बाहिर कुटिया मरे न कोई। मन को बांध सूरत को धारे, शब्द लठले माय पसारे। अब क्या चाहिए? मन रूपी सर्प को मारना है तो कैसे चाहिए, क्या चाहिए आपके पास? शब्द। बात फिर से वही आई, जब तक सत्शब्द नियंत्रण नहीं जगेगा, आगे की यात्रा हमारी पूरी होगी ही नहीं, क्योंकि मन ही नहीं मरेगा, मन पकड़ में आएगा ही नहीं। शब्द लठले माय पसारे, सत्शब्द के साथ अंदर जाओ और मन को बांध सूरत को धारे। अब मन को कहाँ बांधोगे? श्वास में। श्वास और उश्वास में मन को
लगा के रखना है, इसको कहते हैं मन को बांधना। और सूरत को धारे, महाराज ने एक जगह कहा है, गोटो अड़े मसड़िया चाले और पावन काहे राम। गोटो अड़े मसड़िया चाले और पावन कोई मन को थोप सूरत चेताओ। मन को थोप सूरत चेताओ। जब कुछ सर के माई वो मन रे, मैं तो कछु न जानू। सतगुरु बतायो मारी, सतगुरु ज्ञान बतायो मारी। जब उलटी करतानो मन रे, मैं तो कछु न जानू। गोटो आड़े धरण, आप क्या कहते हो? नाभि में हाँ धरण ही कहते हैं ना। तो पुराने जमाने में क्या करते थे? गोटो अड़े मसलिया चाले, गरम तेल से ऐसे बराबर उसको, जो जानकार है, जो माताजी बराबर उसको ऐसे करके वो जगह पे लाती थी। पेट में दर्द हो रहा है तब ये उपाय पुराने जमाने में करते थे ना। दूसरा कोई अभी करते? हाँ बढ़िया। दूसरा कोई उपाय नहीं है। अब ये किसके लिए महाराज ने प्रमाण दिया है? ये प्रमाण इसलिए दिया है कि आपका शब्द कहाँ है और वहां से वो आगे कैसे बढ़े। तो आपको यही उपाय भजन में अंदर में करना पड़ेगा। मन को थोप, मन को आपको श्वासा में लगा के रखना पड़ेगा और सूरत को आगे करना पड़ेगा। धीरे 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 जैसा श्वास को बराबर रोकने के लिए लगाते हैं, वो बराबर करती है। वो जो हमारी माताजी बूढ़ी रहती है, वो बराबर वो जिनकी जानकारी है। इसी प्रकार मन को थोप के सूरत को चेताओगे तो आपको आगे शब्द बढ़ता हुआ, और जहाँ वो है उसका निश्चित स्थान का पता आपको चलेगा। ऐसे दो चीज़ों के आप इस प्रकार से मन को रोक के सूरत को आगे कर सकते हो राम राम करते करते। तो यहाँ भी महाराज वही कह रहे हैं कि मन को बांध, मन को थोप, मन को बांध, बात एक ही है। और सूरत को धारे, सूरत को आगे करो। और शब्द रूपी लाठी तो आपके पास है। और जब अंदर जाओगे ये तीन चीज के साथ, तो मन बचेगा नहीं। सांसो सांस धवे तब माही, यूं मन सरप मारियो जाई। सांसों सांस में शब्द सुरती के साथ, मन पवन के साथ लगा के राम राम रटन करते जाओगे, यूं मन सरप मारियो जाई। मन रूपी सरप को, मन रूपी काल को आप इस प्रकार से मार सकते हो, यानी बस में कर सकते हो। परम पद परमात्म देवा, रटिया बिना मिले नहीं भेवा। परम पद में जो परमात्मा है
उसका भेद बिना रटन किए नहीं मिलेगा। और रटन कैसे करना है? तो भेद से करना है। भेद क्या है? तो मन को श्वासा में लगा के सुरती शब्द के साथ आपको सुमिरन करना है। इस भेद से अगर भजन करोगे तो जो परम तत्व, जो परम पद में जो परमात्मा है, उसको जाके आप मिलोगे। परम पद परमात्म देवा और रटिया बिना मिले नहीं। इसीलिए महाराज ने कहा है, बहुत ऊंची बात कही है, बैरागी को कहा है कि बाहिर मिले तिके नहीं मानू, ज्ञान मुगत नहीं यारी, के सुख राम तन में मिलिया, सो विद कहो विचारी। हे बैरागी, अगर तुम कहोगे कि परमात्मा बाहर मिलेगा तो मैं नहीं मानता। वो बाहर में है नहीं, वो अंदर है। तुम कहोगे कि ज्ञान से ही परमात्मा अंदर है, ये समझ लो, और मैं मुक्त हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं तन नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। अगर तुम ऐसा मन से ही समझ लोगे, मन से ही मान लोगे, तो ये भी संभव नहीं है। के सुखराम तन में मिलिया, उसको घट में कैसे मिला जाता है, इसकी विधि कहो, इसका भेद कहो। जब बैरागी ने कहा कि आप ही बताओ, तब महाराज ने उसको बताया। क्या बताया? के सुखराम सुनो बैरागी, भेद नाव रट लीजिए। भेद से नाम का रटन करो तभी वो मिलेगा, रटिया बिना मिले नहीं बेवा। नवदा भगत जगत में जाने, परम भगत को साध पिछाड़े। नवद्या भक्ति 9 प्रकार की सारा संसार जानता है। नवदा भगत जगत सब जाने, यानी सभी नवदा भक्ति करते ही है। परम भक्त को साध पिछाड़े, इस परम भक्ति को कोई कोई बिरला साधना करने वाला ही इसके भेद को जानता है और इस भेद से भजन सुमिरन करता है। नवदा भगत करे को भारी, विष्णु लोक को हुए हितकारी। देखो, महाराज ने किसी की निंदा नहीं की है, निर्णय किया है। कोई नवद्या भक्ति को बहुत जोरदार तरीके से करता है तो उसका फल क्या मिलेगा? नवद्या भगत करे को भारी और विष्णु लोक को वो हितकारी, वो वैकुंठ में जाएगा, विष्णु लोक में जाएगा। विष्णु का लोक कहाँ है? वैकुंठ। वैकुंठ कहाँ है? हमारे घट में, त्रिकुटी के पास। भगवान विष्णु रहते कहाँ हैं? हमारे घट में रहते कहाँ है भगवान विष्णु? नाभि में। घर उनका यहाँ है, कार्यक्षेत्र जैसा रहता ना, हमारा ऑफिस एक जगह रहता, घर एक जगह रहता, वैसे उनका ऑफिस कहाँ है? वैकुंठ में। घर और ऑफिस कहाँ है? कौन सा कार्य कर रहे हैं यहाँ? सृष्टि का पालन पोषण कर रहे हैं। सृष्टि कौन सी? ये अपने आप में सब सृष्टि। कैसे पालन कर रहे हैं? 32 पागली क्या है? हमारे दांत कितने? 32। एक ग्रास को हम चबा चबा के खाते हैं तो क्या बनता है उसका? खून।
और ये खून से ही शरीर का पोषण होता है। जब चबा चबा के खाते हैं तो वो जाता है पूरा नाभि में। वहाँ बैठा है भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ, ये सृष्टि का पालन पोषण करने के लिए। और जो खून बनता है वो खून से शरीर का पोषण होता है। यहाँ नाभि में समान वायु है, समान वायु से सारे शरीर में वो फैलता है। इस प्रकार से वो सृष्टि का पालन पोषण कर रहा है वहाँ बैठे। तो भूल से भी देवी देवता को निंदा नहीं करनी है उनकी कभी, वो अपनी जगह सही है। केवल उनकी भक्ति नहीं करने की बात कही है महाराज ने। भक्ति करोगे तो 3 लोक का सुख तो मिलेगा ही आपको। अमरलोक में जाने के लिए उनकी भक्ति नहीं करना है, उनकी निंदा कभी नहीं करनी है। वो सब है, अंदर में है। हम तो जा रहे हैं उनके साथ सामने से। काम पालन करता है, ये पालने का काम। यहाँ पे भगवान शिव जी बैठे हैं, नीचे ब्रह्मा जी है, गणेश भगवान है नीचे, सभी तो यहाँ है। तो उनके कार्य को समझना है। और ये जीव सृष्टि का पोषण वो कर रहे हैं तो हम जीवित है, नहीं तो हम तो चले जाते। हम जीवित है तो भजन कर सक रहे हैं। शिव ब्रह्मा सो शकत आवे, शिव ब्रह्मा सो शकत कवावे, इनको लोप कबहु नहीं जावे। जैसे वैकुंठ है वैसे इनका लोक शिव का लोक है, शक्ति का लोक है। और यहां तक जाने पे भी हम काल से नहीं बच सकते। ये भी एक तरह से काल के घेरे में ही आते हैं। शिव शक्ति, ये वैकुंठ, कैलाश, शक्ति का लोक, सबके सब ये काल के अंदर है, होन काल के अंदर। और हमको होन काल से बाहर निकलना है। जब लग काल न पूछे आई, बैस वैकुंठ परम सुख पाई। कब तक सुखी है वैकुंठ में जाने वाले भगवान विष्णु के भगत? जब तक काल नहीं आता तब तक वो सुखी है। गोरखनाथ धरन पर खेले, शिव ने ब्याह रचाया। गोरखनाथ भी अमर है, आते हैं धर्म, मिलते हैं भजन करने वाले को। ये कब तक अमर है? महाप्रलय तक अमर है। अमर तो जरूर हुए, मगर वो अमर तत्व प्राप्त नहीं हुई जिसको कहते महाराज दोबारा आए ही नहीं। तो महाप्रलय तक ये सारे उपाय है नवद्या भक्ति के, शिव की भक्ति के, शक्ति की भक्ति करते। मगर एक दिन एक समय ऐसा आएगा जब काल महाप्रलय होगा तो इसमें सब मिट जाएंगे, सारे देश नष्ट हो जाएंगे। और ये अमर लोक ये काल के परे है, काल से अलग है। जब वो काल बिसन को ढावे, साकर धनी गर्भ में आवे। जब वो काल विष्णु को ढावे, यानी भगवान विष्णु की भी उम्र है, हमसे कई गुना ज्यादा उनकी आयु है, ये बात अलग है, मगर है। अब उम्र है तो श्वासा खत्म होनी है। और जिसकी उम्र लिखी है, कितनी भी ज्यादा क्यों न हो, वो तो कम 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 होती जाएगी।
जब वो समय आएगा जब काल भगवान विष्णु को नहीं छोड़ेंगे तो भगवान विष्णु करने वाले उनके भगत को कैसे छोड़ सकते हैं, वो कैसे बच सकते हैं। जब मालिक नहीं बच रहा है तो चाकर नहीं बचेगा। और यहाँ क्या है, हमारा मालिक अमर है। हमारे गुरु महाराज अमर देश से आए, वो अमर लोक की भाषा कह रहे हैं, वो अमर लोक का ज्ञान बता रहे हैं, वो अमर लोक का भेद हमें दे रहे हैं। तो वो अमर है, उनका ज्ञान अमर है और उनकी भक्ति करने वाले भी अमर ही हो जाएंगे, उस अमरत्व को प्राप्त करेंगे। इसलिए ये विशेष है। सब पर ज्ञान ज्ञान सो हुई और ब्रह्म ज्ञान सर्व ज्ञान न कोई। महाराज कहते कि आप इसका निर्णय कर लो, यानी मैं मेरे ज्ञान को बड़ा चढ़ा के नहीं कह रहा हूं, ये सारी चीजें यथास्थित महाराज ने सबके सामने रखी है। जब वो काल विष्णु को ढावे और चाकर धनी गर्भ में आवे, उथल पुथल याति ना किया, जीव ब्रह्म का बेघर लिया। इनके बनाए ये तीन लोक के ये जो जीव है, ये जीव अगर भजन करने लगता है, भक्ति करने लगता है तो उनकी बनाई दुनिया से वो अलग चला जाता है परम पद में। बाकी इन तीन लोक के जीवों को, तीन लोक के स्वामी को, तीनों देवता को एक काल उथल पुथल करता है, तहस नहस कर देता है। उथल पुथल या तीना किया, जीव ब्रह्म का बेघर लिया। यानी जीव इनकी भक्ति करने से मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि इनका भी स्थान स्थायी नहीं है, इनको भी उथला पुथला जा सकता है। हालांकि ये महाप्रलय तक तो ये रहते ही है, एक देवता जाने के बाद दूसरा देवता आता है, तीन लोक में इनकी सत्ता निरंतर है। मगर यहाँ तक की भक्ति करने से हम अमर नहीं हो सकते, ये बात गुरु महाराज कह रहे हैं। सुख तो वहाँ भी है, वैकुंठ में भी सुख है। तो ये दिव्य बताया, दिव्य अमर नहीं है, मतलब दिव्य धाम के, हाँ दिव्य बोलते हैं तो दिव्य नहीं है, अमर नहीं है, नहीं है। चाय बढ़ाई सब में होई, साची बात कहे नहीं कोई। कामना और बड़ाई, सबके बारे क्या बड़ाई सबके अंदर है। अब चाय बड़ाई है, जब तक ये लालसा है तब तक को कोई सच्ची बात नहीं बताएगा। कोई कहेगा क्या ये मेरा पद काल के अंदर में है, सबके अंदर है, तो उनका भी स्वाभाविक है। क्या भाई तुम मेरी भक्ति करके यहाँ तक आना चाहते हो तो आओ, सच्ची बात कैसे कहेंगे, क्योंकि उनका भी उसमें कोई दोष नहीं। वो तो भक्ति करके अमर होना चाहते हैं। तीन देवता भी पछता रहे हैं, वो कहते हैं तीन लोक की फांस गला में, बंदगी बड़े न काई, उपत खपत करो प्रतिपाला, विपदा ब्रह्म लगाई। वो भी तो पछता रहे कि तीन लोक की फांस गला में, तीन लोक की फांस हमारे गले में डाल दी है। किसने? इस होनकाल ने। होनकाल से आते हैं वो।
ये ब्रह्म ने हमारे पर विपत्ता लगा दी है कि सृष्टि की रचना करो, पालन पोषण करो, बैलेंस करो, यानी संहार करो। अब ये ड्यूटी पे हमें लगा दिया है। ये ड्यूटी करते करते हमको परमात्मा की भक्ति नहीं हो सकती। हम भी तो चाहते हैं मगर होती नहीं है। इसलिए चाय जहां लग निरपक नाही, पक खाच कर बात सुनाई। ज्ञान निर्भय कौन दे सकता है? निर्भय ज्ञान किसका कहलाता है? जिसके अंदर चाहना नहीं है। अगर चाहना है तब तक निर्भय ज्ञान कह नहीं सकता। वो पुरानी कथा आपने सुनी होगी कि एक राजा के यहाँ एक पंडित जी कथा करने जाते थे और बहुत अच्छी तरह से कथा सुनाते थे, जितना तय समय है तब तक। और राजा उनको बढ़िया इनाम देते थे और वो पैसा लेके अपना चले जाते थे। रोज का ये सिलसिला चलता था। अब एक दिन कहीं काम से बाहर जाना पड़ा पंडित जी को। उनका एक बेटा था। पंडित जी ने कहा, बेटा आज मेरी जगह तुमको कथा करने के लिए जाना है, समय पर पहुंच जाना। और वहाँ पे मैंने ऐसे रखते हैं कि नहीं, जहाँ से जहाँ तक आई है कथा वहाँ तक रखा हुआ है, वहाँ से आगे पढ़ना और बराबर ध्यान से, बदले में राजा जो भी इनाम देना वो इनाम लेके आ जाना। जब तक मैं ना आऊँ तब तक कथा बराबर करते रहना। अब लड़का गया। अब विषय निकला उसमें मांसाहार का। विषय क्या निकला? मांस खाने का क्या दोष है। यानी अल्प भी कोई मांसाहारी बनता है तो उसको ऐसी ऐसी सजा दी जाती है। ऐसा वहां लिखा है, जैसा लिखा था वैसा उसने पढ़ के बता दिया। अब राजा थे मांसाहारी। राजा को बड़ा बुरा लगा, ग्लानि हुई। अभी तक तो पंडित जी ने कभी नहीं कहा, कितनी बार ये कथा पढ़ी गई। अब जो जैसा है उसका ही ज्ञान अगर निकला तो उसको तो थोड़ा बुरा लगता ही है। काना को काना कहे काना जाए रूठ, उठता कि नहीं? धीरे धीरे पूछना भैया कैसी गई फूट, नहीं कह सकते उसको। राजा को बुरा लगा क्योंकि वो मांसाहारी था। इतना सा मांस खाने पर इतनी सजा कड़ी। फिर लड़का चला गया, इनाम भी नहीं दिया। घर पे माँ ने पूछा, क्यों बेटा आज कुछ नहीं लाए? दी नहीं तो मैं क्या करूं? रात को पंडित जी भी आ गए। पंडित जी ने भी पूछा हालचाल कथा का, तो इनाम कुछ दिया नहीं। क्या क्या पढ़ा तुमने? वही पढ़ा, इतना सा मांस खाने पर ऐसी ऐसी दुर्गति होती है, सजा होती है। पंडित जी दूसरे दिन गए ही राजा ने कहा, पंडित जी ये तुमने बेटे को यहाँ कथा करने के लिए भेजा, उसमें तो ऐसा ऐसा लिखा है। पंडित जी ने कहा, महाराज वहां लिखा है ठीक, मगर आगे का बेटे ने नहीं पढ़ा। आगे क्या है? वहां लिखा है जो उसने सही पढ़ा है, मगर वो हो सकता है आपने आगे पढ़ने नहीं दिया।
उसमें लिखा है कि अल्पसा मांस खाने पर ऐसा ऐसा उसकी सजा होती है, और जो किलो 2 किलो खाता है उसको कुछ नहीं होता, ये लिखा है यहाँ। यानी उसको बराबर कर दिया। तुम तो थोड़ा खाते नहीं हो, हाँ ये बात बराबर है। कल का भी इनाम लो और आज का भी इनाम लो। तो जब तक चाय बढ़ाई है तब तक सच्ची बात कोई नहीं कह सकता।